बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ड्रामा ने कैसे मदद किया बाबा का एक इमेज बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर बढ़ाने के लिए। ड्रामा अनुसार डायमंड का पैसा 1 साल के बाद देने का और पैसा कैश में जल्दी आ जाने का। उसके बाद हुंडी पर 3-3 महीने की हुंडी होती है। जिन्हों को बिजनेस किया हुआ है उनको मालूम होगा, 3-3 महीने की हुंडी के वो पैसा देते थे। और इसके कारण कलकत्ता के बिजनेस सर्कल में बाबा का बहुत 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 नाम बढ़ गया। परिणाम रूप क्या हो गया? तो बाबा की इमेज भी बढ़ गई, सोशल इमेज भी बढ़ गई। दादी ब्रिजेंद्रा का भाई ने देखा बहुत ही अच्छी कारोबार होती है, तो इसलिए जिसने जा करके अपने पिताजी जो है वश्यामल आसूमल करके हैदराबाद की सिंधी परिवार की बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी थी, तो उसकी बेटी थी राधिका बहन। तो उनके साथ उसने नक्की किया, उसके भाई ने बताया कि मेरी बहन का अपने पिताजी को जा करके बोला कि मेरी बहन की शादी इनका लड़का जो है दादा लेखराज का कृष्णचंद, जिसको शॉर्ट में किशु कहते थे, किशु भाई के साथ होनी चाहिए। शादी उनके साथ हुई। इस प्रकार से बाबा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन अच्छा हुआ। बहुत शुरू में तो अच्छे अच्छे रहे, बाबा के जीवन में अच्छे आए, परंतु उसके बाद क्या हुआ? बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। मालूम है ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई। शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके कारण क्या हो गया? ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्टनर, जो बाबा तो बनारस गए थे, बनारस से हैदराबाद आए और हैदराबाद में आकर के बाबा ने अपना ज्ञान देने का कारोबार शुरू किया। बाबा का खुद का मकान था जसोदा भवन। उस जसोदा भवन के अंदर इन्होंने अपना क्लास शुरू किया। 10 बाय 10 के कमरे में क्लास शुरू किया। फिर संख्या बढ़ी तो एक दीवार तोड़ करके 20 बाय 10 का क्लास हुआ। फिर एक दीवार तोड़ी तो 30 बाय 10 का क्लास शुरू हुआ। फिर ज़्यादा संख्या बढ़ गई तो फिर हर कंपाउंड के अंदर बाबा ने क्लास कराना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप जिन्होंने दादी प्रकाशमणि का जीवन चरित्र पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि दादी प्रकाशमणि बाबा जब वहाँ पर कंपाउंड में बैठ कर के मुरली चलाते थे तब दादी प्रकाशमणि पहली बार आई। तो इस प्रकार से कंपाउंड के अंदर कारोबार हुआ, शुरू हुआ। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया, मालूम है ना, सिटी बजी बाबा को रेल का राही आगे बढ़ गया। इस प्रकार से बाबा ने खुद ने गीत भी बनाया था, अपने पार्टनर को लिख दिया। देखो ड्रामा कैसा टर्न लेता है। धंधा के अंदर से बाबा ज्ञान सुनाने के कारोबार में आ गए। कितना ड्रामा ने टर्न लिया। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो देना है मुझे दे दो, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं अभी कलकत्ता नहीं आऊँगा। तो ड्रामा अनुसार उनके पार्टनर ने, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसके ही वो अपना पैसा ज़्यादा ले लेता है। तो उसने क्या किया, अपने साई राम पार्टनर जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे तो डायमंड बेचने को आता ही नहीं है, मेरा पहचान नहीं है डायमंड क्या होता है, कैसे होता है, कितने कैरेट का होता है, क्या होता है वो सारा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि मेरे अपने धंधे में जो कैश है, अगर कैश बैंक बैलेंस है और जो पैसा उगरानी में बिक्रिया हुआ माल है उसका पैसा आने वाले है, वो सब मैं ले लेता हूँ। और आपके पास, आपको मैं स्टॉक में जो भी डायमंड है और जो भी डायमंड ज्वेलरी बन रही है, यहाँ तो जेवर बन रहे हैं, गोल्ड सिल्वर आदि जो भी है वो सब मैं आपको दे देता हूँ।
इसी को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साईं राम की ये चीटिंग थी। पैसा खुद ने ले लिया और वैल्यू ऑफ जो ज्वेलरी जो बाबा को मिली स्टॉक में, वो उसके कम थी। बाबा ने कहा जो भी है ड्रामा है। तो बाबा ने कम दाम वाली ज्वेलरी ले लिया, साईं राम को भले पैसा दे दिया। बाबा ने ड्रामा कर करके छोड़ दिया। हम लोग बिजनेस में होते तो हम क्या करते, बराबर जाते और कहते कि तुम्हारा इतना आधा, हमारा आधा ऐसा, लड़ाई झगड़ा होता था, कोर्ट में जाते। आजकल कोर्ट के अंदर 60% केसेस जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धंधा का बिजनेस है, मेरी गुडविल है। इस प्रकार के धंधे के अंदर झगड़े की बातें होती। बाबा ने ड्रामा को एक्सेप्ट कर दिया और फायदा क्या हुआ? आप सबने सोचा नहीं होगा बाबा को क्या फायदा हुआ। बाबा के पास डायमंड आ गए तो बाबा ने क्या किया, डायमंड अपने पास रख दिया स्टॉक में, और जैसे जैसे जरूरत पड़ी इस प्रकार से डायमंड बेचते गए। कलकत्ते में जाकर के दादा विश्व किशोर जो है वो जाकर के कलकत्ते में बेचता था बाबा ड्रामा अपने डायमंड। और क्या हो गया, मैं दाम तो बढ़ते रहते हैं, हाँ, हर चीज़ के दाम बढ़ते रहते थे। बाबा का उस जमाने में जो था 9 रुपये की एक गिनी थी, उसको बढ़ती गई। आज को आप जानते हैं कितने 22-25 हज़ार रुपये की एक गिनी हो गई है, एक मोहर जो होती है सोना मोहर। तो इस प्रकार से दाम बढ़ते गए। इसके कारण क्या हो गया, जब बंटवारा हुआ तब बाबा के हिस्से में कम अमाउंट की ज्वेलरी और स्टॉक मिला, परंतु दाम आस्ते आस्ते बढ़ता गया। और जो उसका साईं राम जो था उसके पास तो कैश में ही रही, कैश में रही। तो वो तो दाम बढ़ेगा तो कैश का तो कुछ नहीं फायदा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पर चीज़ जो थी बाबा के पास डायमंड के रूप में जो चीज़ें जो थी उसका दाम बढ़ता गया। तो देखो ड्रामा ने कैसा टर्न लिया। साईं राम ने अपने पास कैश सब रख दी तो उसका ड्रामा अनुसार नुकसान ही होता रहा, क्योंकि दाम बढ़ते गए, पैसा ही रहा। और यहाँ ब्रह्मा बाबा के पास डायमंड का कैसा बढ़ता गया, दाम बढ़ता गया, और उसके परिणाम रूप क्या क्या हो गया। कारोबार में आगे बढ़ते गए और बाबा के उस धन के आधार पर ये यज्ञ की स्थापना भी हुई। और 250, 300 या 400, कभी पहले 400 थे, ऐसे भाई बहन आए, उनके साथ में भी बैठ करके उनकी पालना का कारोबार किया।